अब हम समझते हैं गोल्ड सीरीज क्या है। यह एक नया ट्रैक्टर नहीं है, ये एक नई सीरीज ब्रांडिंग है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ नाम या लुक में बदलाव हुआ है या फिर अंदर भी इसमें कुछ बदलाव किया गया है। किसान भाई और ट्रैक्टर के अंदर बदलाव बहुत सारे करे गए हैं, तो एक एक करके हम सारे बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस जो एयर में किसान भाइयों को निकालने में समस्या आती थी, वो कंपनी ने इसका निवारण कर दिया है। और इसमें एक चीज़ और कुछ दिनों से ऐड करी है, जैसा कि इसमें यहाँ पे एक कट दिया गया है, जिससे पहले समस्या आती थी कि ट्रैक्टर जब हम चलाते थे तो ये एयर ऐसे ऐसे घूमता रहता था, तो इसमें कट दे दिया। अब ये लॉक रहता है एक जगह। दूसरा चेंज क्या है कि इसकी शो में है, बहुत ही शानदार शो कंपनी ने इसकी दी है। और सिंगल जैक स्प्रिंग के साथ में ये बोनट आता है, आसानी से खुल जाता है। गोल्ड सीरीज में एक प्रीमियम लुक ये ट्रैक्टर को निकाल करके देता है। बोनट ओपन करने की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के बोनट को आप दो जगह से ओपन कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे आपको चाबी दी जाती है, आप अपनी चाबी से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। खींचने के लिए आता था ये बटन, तो यहाँ पे आप ऐसा खींच करके इसे खोल सकते हो। जब हम किसी ऐसे खेत में अपना ट्रैक्टर चलाते हैं जिसमें घास फूस या पराली बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो ऐसी स्थिति में रेडिएटर चोक होने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो उसका निवारण कंपनी ने ढूंढते हुए यहाँ पे एक जाली दी गई है। इस जाली का क्या काम है कि जैसे ही खेत में पराली ज़्यादा उड़ती है तो पराली हमेशा रेडिएटर के ऊपर चिपक जाती है, तो रेडिएटर के ऊपर ना चिपक के इस जाली के ऊपर पराली का अवशेष चिपक जाएगा, जिससे आप यहाँ से खोल के इसे आसानी से साफ कर सकते हो। इस रेडिएटर में जो आर पार होने के लिए छेद या सुराग दिए हुए हैं, वे इस तरीके से दिए गए हैं कि जो इस रेडिएटर की जाली के अंदर पार हो गए, वे रेडिएटर के अंदर से भी पार हो जाएंगे। तो ये किसान भाई के रेडिएटर चोक होने वाली समस्या निवारण किया गया है। सोनालिका 745 में 2 इंजन आते हैं, 3 लीटर 3.5 लीटर। जब से ये 3.5 लीटर में आया है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे किसान भाइयों के बीच, क्योंकि इस ट्रैक्टर का दमखम बहुत ज़्यादा है। तो ये गोल्ड सीरीज में आया है, तो ये 3.5 लीटर में अब ये आपके लिए अवेलेबल है। 3.5 लीटर का मतलब है 3532 सीसी। यहाँ पर कुछ किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि 3.5 लीटर क्या है, ये 1 घंटे में 3.5 लीटर डीजल की खपत करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 3500 सीसी का इंजन है तो 3.5 लीटर का इंजन है, अगर 3000 सीसी का इंजन है तो 3 लीटर का इंजन है। 745 से 3.5 लीटर इस ट्रैक्टर के अंदर जो है सुधार करा गया है लुक को लेकर गोल्ड सीरीज में। ये ऐसा है जैसा कि हीरा चमकता है। अब ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, यहाँ कलर में थोड़ा सा बदलाव करा है, तो उसकी वजह से इस ट्रैक्टर के अंदर चमक और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3532 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो आपको टॉर्क देता है 220 न्यूटन मीटर का, और 2000 रेटेड आरपीएम पर ये इंजन काम करता है। 2000 रेटेड आरपीएम पर इस कैटेगरी में जो ट्रैक्टर आ जाते हैं वे ज़्यादातर 2100 रेटेड आरपीएम, 2400, 2300 रेटेड आरपीएम के होते हैं। तो उसमें इसमें किसान भाई को क्या फ़र्क मिलेगा? जैसे कि लो रेटेड आरपीएम है तो ये कम आरपीएम पर ज़्यादा ताकत बनाने की क्षमता अपने अंदर रखता है। ये इस इंजन की लो रेटेड आरपीएम वाले की खासियत होती है। आगे से जब हम ट्रैक्टर को देखते हैं तो यहाँ पर सोनालिका की ब्रांडिंग मिल जाती है। जो फ्रंट ग्रिल है, सिल्वर कलर की पट्टी आपको इस पर आर पार मिल जाएगी। DI 745 और सोनालिका की ब्रांडिंग गोल्डन कलर में आपको यहाँ पे दोबारा मिल जाएगी। और साइड से अगर हम देखें ट्रैक्टर, तो किसी लग्जरी ट्रैक्टर से कम नहीं लगता है देखने में। सबसे बड़ा जो बदलाव है वो हैंड एक्सीलेटर में करा गया है। आप जैसे इसे नीचे की तरफ दबाओगे तो यहाँ से एक्सीलेटर बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ करोगे तो एक्सीलेटर कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मीटर कंसोल में यहाँ डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है, और फ्यूल कितना है ट्रैक्टर के अंदर यहाँ जानकारी मिल जाएगी, और इंजन कितना गर्म चल रहा है कितना ठंडा, उस चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस डैशबोर्ड में जो बदलाव करे गए हैं किसान भाइयों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मल्टी स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आप सभी चीज़ों को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। अभी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 20 स्पीड मिल जाती है। 20 स्पीड का किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ इस ट्रैक्टर के द्वारा मिलने वाला है। जैसा कि कुछ किसान भाइयों ने ट्रैक्टर चुना है, तो उन्होंने जो फ़ायदा किसान भाइयों ने बताया है, उसका फ़ायदा ये है जैसे कि वो किसी 50 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर पर शिफ्ट होते हैं, तो चाहे वो हाई लो मीडियम भी है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या उन्हें चाल की रहती है। जैसे वे खेत में रोटावेटर पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो खेत की स्थिति के अनुसार उन्हें चाल चाहिए। तो इस ट्रैक्टर में उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है, जैसा कि हम दूसरे के लो गियर में चल रहे हैं और दूसरे के लो गियर में हमें चाल थोड़ी सी कम लग रही है खेत की स्थिति के अनुसार, तो हाँ हम दूसरे के लो और तीसरे के लो की बीच की चाल हम यहाँ से ले सकते हैं। ये जो नीचे लीवर दिया गया है, तो इसमें आपको टोटल 20 स्पीड मिल जाती है। एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस चाल की ज़रूरत आपके खेत को है, वो सारी चाल आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती है। मतलब ये सोचने वाली बात नहीं है कि अगर ऐसी चाल होती तो हम जल्दी काम कर सकते थे, या कम चाल होती तो हम ऐसा काम ये इस तरीके से निकाल सकते थे। वो सारी चाल आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएंगी। पहले जो 3.5 लीटर में ट्रैक्टर आता था, उसका स्टिकर उस तरफ लगा हुआ होता था, तो कंपनी ने अब स्टिकर 3.5 लीटर का यहाँ पे लगा दिया है।
और 6 साल की वारंटी आपको इस ट्रैक्टर पे मिल जाएगी। मैंने आपको 20 स्पीड के बारे में बताया था, तो 20 स्पीड का स्टिकर आपको यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा। 5G लिफ्ट टेक्नोलॉजी। अब ये 5G लिफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है? सोनालिका में जो सहूलियत इस हाइड्रोलिक के द्वारा आपको दी जाती है वो ये है कि जैसे हम रोटावेटर या किसी भी कृषि यंत्र को चला रहे हैं तो इसमें लिफ्ट के स्टेप बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और ये जो 5G लिफ्ट टेक्नोलॉजी जो हाइड्रोलिक सोनालिका देती है, इसमें 2000 kg से 2500 kg के बीच में आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती है। तो 2000 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। लिफ्ट के स्टेप बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। उसका फ़ायदा किसान भाइयों को क्या होता है, जैसे कि रोटावेटर चलाते हैं हम तो, और रोटावेटर पर थोड़ा सा हमें गहराई कम चाहिए तो थोड़ी सी गहराई पे भी ये काम करेगा। आप लीवर में हल्का सा हाथ लगाओगे तो नीचे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जिन ट्रैक्टरों में हाइड्रोलिक में स्टेप कम होते हैं उनमें समस्या ये रहती है, या तो ज़्यादा गहराई में हाइड्रोलिक उतर जाती है या फिर ऊपर आ जाती है मैनेज करने के बाद भी। अब किसान भाइयों के मन में जो सवाल हैं वो ये हैं कि जैसा गियर बॉक्स है और क्लच है, इन चीज़ों में बदलाव क्यों नहीं करे गए? उसका कारण ये भी हो सकता है कि इस ट्रैक्टर को इनके अंदर बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ से पहले किसान पूरे संतुष्ट हैं। जैसे कि गियर बॉक्स में अगर चाल की बात करें तो 20 स्पीड मिल रही है, किसान पहले ही संतुष्ट है, वो इसमें और ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इसमें वो चाल किसान भाई को मिल जाती हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। अगर आप इस ट्रैक्टर के अंदर कोई बदलाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी जो कोई किसान भाई नया ट्रैक्टर खरीदना चाहता है और एडवांस लुक और एक अच्छी फील चाहता है, वो इस ट्रैक्टर पर आसानी से शिफ्ट हो सकता है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि गोल्ड सीरीज में पावर ज़्यादा है तो ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि 3.5 लीटर वाला इंजन इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है 3532 सीसी का। इस इंजन ने बहुत ही अच्छा दमखम अपना दिखाया है। बाकी अगर कोई किसान भाई इसका खेत के अंदर वीडियो देखना चाहता है तो बहुत जल्दी हम आपको दिखा देंगे। उसके लिए आपको एक प्यारा सा नीचे कमेंट करना पड़ेगा। आज मैंने आपको सोनालिका की गोल्ड सीरीज से मिलवाया है। इसी के चलते मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, मैं किसी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, मैं उस किसान की आवाज़ हूँ जो किसान ट्रैक्टर खरीदते समय एक गलती से डरता है। तो आज मैंने इसके बारे में जो आपको खासियतें बताई हैं वो किसान के द्वारा ली गई चीज़ें हैं जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। जैसे 20 स्पीड का गियर बॉक्स है। बाकी अगर आप इस ट्रैक्टर के बारे में अच्छी राय या बुरी राय, जैसी भी आपकी राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अब तक गोल्ड सीरीज से परिचित नहीं है। धन्यवाद।